Assalamualaikum students, I am your math teacher for class 5 from Latif Niazi Memorial High School. So students, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डी पार्ट तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट ई देखिए, हमारे पास जवाब ब्लैंक डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1/3। मैं देखिए हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ई सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन आप लिखेंगे डैश डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1/3। अब देखें हमें यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड बाय 9। हमें जो फाइंड करना है हम क्या करेंगे उसे, देखें 1/3 है, हमें जो फाइंड करना है इसे हम लेफ्ट पे छोड़ेंगे, ठीक है। 1/3 गिवन है और ये डिवाइडेड बाय 9 जो है इससे मैं राइट साइड पर लेकर आऊँगी जहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। जब मैं इसको डिवाइड की जब मैं प्लेस चेंज करूँगी, मतलब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर लेकर आऊँगी, तो 9 के साथ जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, डिवाइडेड बाय 9, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट देखें डिवाइडेड बाय 9 था। सबसे पहले तो मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेती हूँ। डिनोमिनेटर गिवन है, उसका मैंने डिनोमिनेटर ले लिया 1। अब देखें मल्टीप्लाई बाय 9 है तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। अब देखें कैंसिलेशन हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। डिवीजन में हम 1 शो, डिनोमिनेटर जो है वो हम 1 शो नहीं करते। इट मीन्स ये हमारा आंसर है। तो ब्लैंक में यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, डिवाइडेड यहाँ पर क्या आएगा 3, ठीक है। यही आंसर आपने कहाँ फिल करना है इसे, यही आंसर आपने यहाँ बुक में भी फिल करना है। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने क्या करना है, बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। ये है आपका व्हेन डिवाइडिंग टू फ्रैक्शंस, जब हम दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं द सेकंड फ्रैक्शन इज इन्वर्टेड, तो सेकंड फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्टेड मीन्स मतलब वो चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। वन अगर आपके पास लेट सपोज 4/5 है तो ये इन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 5/4। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू और फॉल्स। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट करवाने से पहले इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस की डिवीजन करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को हम इन्वर्ट करते हैं। डिवीजन का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में, और आपके पास जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है हमारे पास, इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट मतलब अगर जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर में चेंज हो जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रू। बी है आपके पास 1/5 डिवाइडेड बाय 5 इज सेम एज 5 डिवाइडेड बाय 1/2। 1/2 डिवाइडेड बाय 5 सेम है 5 डिवाइडेड बाय 1/2। सही या गलत, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। दोनों सिचुएशंस को, दोनों कंडीशंस में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास आंसर इक्वल आता है इट मीन्स यहाँ पर ट्रू आएगा, अगर आंसर इक्वल नहीं आता इट मीन्स आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। देखिए मैंने क्वेश्चन किसने लिखा है, 1/2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1/2। इन दोनों को मैं दोनों साइड से सॉल्व करूँगी। अगर हमारा दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आंसर आपका डिफरेंट आता है इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी, 1/2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए 5 का कोई डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, इट मीन्स का डिनोमिनेटर क्या है 1। अब आपने क्या करना है, डिवीजन करनी है, दोनों फ्रैक्शंस की डिवीजन करनी हो। डिवीजन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम रहता है, सेकंड फ्रैक्शन जो है वो आपका चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है, मीन्स 5/1 चेंज हो जाएगा 1/5 में। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट एक साइड का, मतलब 1/2 का आंसर आपके 1/2 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आपके पास आया 1/5।
10। अब आ जाते हैं इस पर, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 1/2। डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, क्या शो करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। अब क्या करना है, दो फ्रैक्शंस आपको फिर ऑपरेशन क्या है, डिवीजन है, और डिवीजन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल में फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम रहता है, डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्ट हो जाता है। 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल्स टू 10। डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते, तो अब देखें यहाँ पर 1/10, 1/2 डिवाइड बाय 5 का आंसर आपके पास आया 1/10, और 5 डिवाइड बाय 1/2 का आंसर आया 10। इट मीन्स दोनों आंसर चेंज हैं, डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से। इट मीन्स मतलब क्या है इसका, ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब दोनों फ्रैक्शंस सेम नहीं है। तो हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास, आपकी ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। नाउ नंबर सी इज़ 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 3। दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है और इक्वल करके आंसर दिया हुआ है कि इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर 3 आ रहा है। अगर आंसर 3 आता है इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर आंसर 3 नहीं आता इट मीन्स आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ट्राई करते हैं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 सॉल्व करेंगे इससे। देखिए अब आपको कौन सा फ्रैक्शन गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, और होल में जो हमारे आपके पास उसके बाद जो आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसे हम न्यूमरेटर में प्लस कर लेंगे। मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3। आपके पास फ्रैक्शन क्या आया, 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखें दोनों फ्रैक्शन है और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है आपको, डिवाइड। क्या मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना। और डिवाइड हम किस तरह करते हैं, डिवाइड में सबसे पहले आपने क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। और रेसिप्रोकल करेंगे इससे 3/2, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। 1/2 के बजाय तो ये हो जाएगा 2/1। मैं इसको सेम आपको करवा दूँ, अगर 3 डायरेक्ट करवा दूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल। आपके पास क्या बच रहा, 3/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1। मल्टीप्लिकेशन कर लें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। अपॉन में हम 1 शो नहीं करते, डिनोमिनेटर हम शो नहीं, डिनोमिनेटर अगर 1 हो तो हम वहाँ पर 1 शो नहीं करते। इट मीन्स 3 आपका आंसर है। और देखें क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों फ्रैक्शन, इसको अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आपका आंसर 3 आ रहा है, और हमारा आंसर 3 आ रहा है। इट मीन स्टेटमेंट क्या है आपकी, ट्रू। नेक्स्ट है आपका डी, 5/8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8/5। इसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसे आपको यहीं सॉल्व करवा देती हूँ। सॉल्व करते हैं इसे, 5/8 डिवाइडेड बाय 1। अब देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर गिवन नहीं है तो डिनोमिनेटर क्या होगा इसका, 1। अब आपने क्या करना है, दो फ्रैक्शन आपको गिवन है और आपने यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है इन फ्रैक्शंस को। तो डिवाइड हम किस तरह करते हैं, डिवाइड में सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, हम रेसिप्रोकल करते हैं। और रेसिप्रोकल किस तरह करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम, डिवीजन का साइन चेंज मल्टीप्लिकेशन में, और फ्रैक्शन जो है आपका इन्वर्स हो जाएगा, 1/1 है, ये 1/1 ही रहेगा, 1/1। अब देखिए दो फ्रैक्शंस आपको गिवन है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8, 5/8 आपका आंसर। और आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, और आपसे कहा क्या जा रहा था, 5/8 डिवाइड बाय 1। अगर 5/8 को हम डिवाइड करें 1 से तो आपका आंसर 8/5 आएगा, और हमारा आंसर 8/5 ही आ रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है।
एंड द लास्ट इज 3/7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3/35। अब देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3/7 डिवाइडेड बाय 5 और आपसे कहा जा रहा है 3/7 को अगर आप डिवाइड करें 5 से तो आपका तो क्या वो 3/35 के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 3/35 आता है, इट मीन्स स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर आंसर आपका 3/35 नहीं आता, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ आपको। 3/7 डिवाइडेड बाय 5 का कोई डिनोमिनेटर गिवन है, इट मीन इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शंस आपको प्रॉपर फॉर्म में आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को क्या करना है, ऑपरेशन साइन क्या गिवन है, डिवीजन गिवन है, इट मीन्स आपने इनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना। डिवीजन में आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका सेम 3/7 सेम, डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लीकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन आपका इन्वर्स हो जाएगा, 5/1 है तो ये आपका हो जाएगा 1/5। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 1 ज़ा 3, 7 5 ज़ा 35। इट्स योर आंसर। और आपके स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था, 3/7 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3/35 और हमारा आंसर 3/35 ही आ रहा है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इट्स ट्रू। सॉरी, ये डी हमने किया था 8/5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8/5। आपसे कहा जा रहा था 5/8 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो क्या आंसर 8/5 आ रहा है, और हमारा आंसर आ रहा था 5/8। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, आपकी फॉल्स है। यहाँ पर आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन डी, ये हमारे यहाँ पर आपके पास फॉल्स आएगा। यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है डिफरेंट आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है 5/8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8/5। 5/8 को अगर आप डिवाइड करें 1 से तो क्या आपका आंसर 8/5 आएगा, लेकिन हमने तो नहीं आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 5/8। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं वो क्वेश्चंस आपने क्लास वर्क कॉपी में करने हैं, सिर्फ बुक वर्क नहीं करना, कॉपी में भी वर्क करना है। कॉपी में वर्क करके आपने स्कूल में कॉपी सबमिट करवानी है चेकिंग के लिए।